जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के प्यारे प्यारे चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के इस चैनल पर आपको प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर जल्दी से मिल जाए और आप जल्दी से गुरुजी के चैनल पर जाकर सत्संग को सुन पाएँ और उनकी प्यारी प्यारी सी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, अगर गुरु जी के इस चैनल पर आपको भी अपना सत्संग शेयर करवाना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर व्हाट्सअप नंबर दिया गया है और नंबर मैंने एक पोस्ट पे भी 2 पोस्ट डाली हैं, उन पोस्ट पे भी नंबर दिया गया है। तो आप नंबर लेकर मुझे अपना सत्संग रिकॉर्ड करके व्हाट्सअप कर सकते हो। मैं गुरु जी के इस चैनल पर उसे शेयर ज़रूर करूँगी। मुझे सेवा का मौका दें। धन्यवाद। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। तो संगत जी, चलिए, बहुत ही प्यारा सा सत्संग है और गुरुपा की इजाज़त मिली है गुरुपा की। तो चलिए मंत्र जाप से स्टार्ट करते हैं आज का सत्संग रिकॉर्डिंग करना। सॉरी संगत जी, बोलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि नाइट का टाइम है, मुझे नींद नहीं आ रही है और 2:36 पे मैं रिकॉर्डिंग शुरू कर रही हूँ। नींद नहीं आ रही थी तो सोचा कि चलो अपना सत्संग ही रिकॉर्ड कर लेती हूँ। तो संगत जी, चलिए आप मेरे साथ मंत्र जाप कीजिए। बहुत ही प्यारा सा पावन मंत्र है। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 गुरु जी। तो जय गुरु जी संगत जी, चलिए करते हैं आज का सत्संग स्टार्ट। तो संगत जी, मैं दिल्ली से हूँ और नाम मैं रिवील नहीं करूँगी, नाम यहाँ पर मैं गुप्त रखूँगी और मेरे गुरुपा तो जानते ही हैं और जिस दिन गुरुपा का आदेश होगा उस दिन मैं नाम भी बताऊँगी। तो संगत जी, मैं यहाँ पे गुरुपा मेरे को मैसेज दे रहे हैं, मेरी बेटी त्रिशक्ति के आशीर्वाद से तेरे सारे काम आज से बनने लगेंगे, तो शुक्राना करे जा, शुक्राना करना ना भूलना। तो संगत जी, मैं एक सत्संग सुन रही थी और सत्संग में क्या बताया है पितरों के लिए, तो मैं वही अपनी संगत के साथ शेयर करना चाहूँगी, संगत परिवार के साथ में। बहुत ही प्यारा सा संगत परिवार मुझे दिया है गुरुपा ने, तो मैं ये सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी। तो इसमें यही है, ये पितरों के ऊपर है पूरा सत्संग। संगत जी, कुड़िए मैं रोज़ तुझे ये बताता हूँ कि तेरे पितृ तेरे से बहुत नाराज़ हैं, पर तू ये श्राद्ध शुरू होने से पहले पहले अपने घर से ये एक चीज़ निकाल दे, तभी तेरे पितृ तुझसे खुश होंगे। तो संगत जी, ये पितृ जिनके नाराज़ रहते हैं और पितरों को कैसे खुश किया जाए, गुरुपा ने मुझे सत्संग में सुनवाया है और मैं जो सत्संग में सुनी हूँ मैं वही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इस जगह, क्योंकि अब श्राद्ध शुरू हो रहे हैं और गुरुपा की इजाज़त यही है कि सभी संगत परिवार को ये मैसेज मिल जाए और सभी अपना समय रहते हुए इसका उपाय कर लें और पितरों की जो प्रॉब्लम है, जो परेशान कर रहे हैं पितर, उससे निजात पालें। तो संगत जी, चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। तो एक आंटी बता रही थी सत्संग में कि
उनका जो बनते बनते काम सारे बिगड़ जाते थे और बहुत परेशान थी, कोई काम नहीं बनता था। तो एक संगत और बड़े मंदिर जाते हैं, तो वहाँ पे जब बड़े मंदिर पहुँचती हैं वो संगत, तो परेशान थी वो बहुत ज़्यादा। तो वहाँ पे एक सेवादार अंकल थे और अंकल ने बताया कि आंटी बहुत परेशान लग रही है, तेरे पितृ नाराज़ हैं तेरे से, तो अपने पितरों को मना ले और सब ठीक हो जाएगा। तो आंटी कहने लगी कि हाँ, बिल्कुल सही कहा सेवादार अंकल ने, क्योंकि पहले भी उन्होंने जो गुरुपा को नहीं जब तक जानती थी, उससे पहले उन्होंने जब काम नहीं बन रहे थे तो पंडित के पास गई थी और पंडित ने भी यही बताया था कि तुम्हारे पितृ नाराज़ हैं। और वो आंटी जो पंडित ने एक उपाय बताया, उपाय किया और कहती हैं कि वो उपाय करने के बाद में मेरा वो काम बन गया था। तो आंटी कहने लगी कि जब सेवादार अंकल ने कहा कि आंटी तेरे पितृ नाराज़ हैं और ये उपाय कर, सब ठीक हो जाएगा, तेरे पितृ खुश हो जाएंगे। तो संगत जी, सेवादार अंकल ने क्या बताया, यही बोला वो आंटी को, संगत आंटी को, कि आंटी अभी श्राद्ध शुरू नहीं हुए हैं, श्राद्ध आने में थोड़ा टाइम है, और जैसे महीने की अमावस्या आती है और अमावस्या के दिन, क्योंकि पितरों की होती है अमावस्या, तो संगत जी अमावस्या के दिन आप कोई भी चीज़ खाने पीने से रिलेटेड उसे दान करें गरीबों में। मतलब कि कुछ भी दे सकते हैं, चॉकलेट, टॉफ़ी, बिस्किट, नमकीन, समोसा, पिज़्ज़ा, कुछ भी जो आप दे सकते हैं। तो सेवादार अंकल ने यही बताया आंटी को कि आंटी अमावस को ये दान करना है और महीने के महीने करना है। और जैसे श्राद्ध पक्ष शुरू होगा और श्राद्ध पक्ष में 15 दिन रहते हैं, तो श्राद्ध पक्ष में 15 दिन कंटिन्यू, मतलब कि छोड़ना नहीं है एक भी दिन, कंटिन्यू तुझे हर रोज़ आंटी कुछ ना कुछ दान करना है, बच्चों को, गरीब को, किसी को भी। मतलब कि 15 दिन लगातार तुम्हें दान करना है, गरीब बच्चों को, गरीब लोगों को खिलाने पिलाने से रिलेटेड आप खिला सकते हो, दान कर सकते हो, जो भी कर सकते हो कंटिन्यू, लेकिन 15 दिन करना है। वो आंटी बता रही थी कि मैंने ऐसा ही शुरू किया और जैसे ही कुछ दिन के बाद ही श्राद्ध शुरू हो गए थे, और मैंने जो श्राद्धों में 15 दिन मैंने यही किया कि कभी बिस्किट में एक पैकेट दे देती थी, और मतलब कि बहुत सामान में ले आई थी इसी तरीके से। कभी बच्चों को पेंसिल दे दी, कभी कुछ दे दिया, कभी कुछ दे दिया, कभी बिस्किट पैकेट दे दिया। कह रही आंटी कि मैंने 15 दिन लगातार कंटिन्यू ये सब किया श्राद्ध के बीच में, मतलब जो श्राद्ध स्टार्ट हो चुके थे। और आंटी बताती हैं कि श्राद्ध ख़त्म होने के बाद ही और जैसे नवरात्रे स्टार्ट हुए और मेरे काम बनना शुरू हो गए, मेरे पितृ खुश हो गए और मेरी सारी परेशानियां दूर होने लगी, और मेरे सारे काम जो बहुत पहले से ही काम मेरे पेंडिंग थे और काम नहीं बनते थे, बनते बनते काम बिगड़ जाते थे, और मेरे जो नवरात्रे स्टार्ट हुए और नवरात्रे स्टार्ट होते ही मेरे घर में खुशियों की लहर आने लगी, और जो काम नहीं बन रहे थे वो काम भी मेरे बनने लगे। तो ये मेरे को मतलब सेवादार अंकल ने बताया आंटी को। तो हो सकता है कि वो सेवादार अंकल के उसमें गुरुजी ही थे, गुरुपा ही थे। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, पितरों से निजात दिलाने के लिए ये बहुत अच्छा गुरुपा ने जो उपाय बताया है। तो संगत जी ये मैसेज संगत जी मुझे जो सत्संग का पितरों का जो ये मैसेज है, मुझे कई बार, मुझे काउंटिंग नहीं याद है, लेकिन कई बार मुझे ये फ्लैश हुआ है। और फिर मैंने कहा इस पितृ तो मेरे भी नाराज़ रहते हैं और गुरुपा मुझे वही सुनाना चाह रहे हैं कि तेरे पितृ नाराज़ हैं,
कुड़िए तू रोज़, मतलब कि गुरुपा का मैसेज भी ऐसे था कि कुड़िए मैं रोज़ तुझे ये बताता हूँ कि तेरे पितृ तेरे से बहुत नाराज़ हैं और तू ये श्राद्ध शुरू होने से पहले पहले कर ले। तो संगत जी, मैंने फिर वो पूरा सत्संग सुना और सुनने के बाद में फिर मुझे भी लगा कि चलो मैं इस पे एक जो सत्संग रिकॉर्ड कर देती हूँ ताकि अपने संगत परिवार का भला हो सके, संगत परिवार पितृदोष से मुक्त हो सके, क्योंकि ये गुरुजी महाराज ही थे जिन्होंने वो आंटी की समस्या का समाधान किया, उपाय बताया सेवादार अंकल के उसमें आके। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का, अनंतम शुक्राना गुरुपा। बहुत ही प्यारा सा उपाय बताया है पितृदोष को दूर करने के लिए। तो संगत जी, आप इस बात पे ध्यान दीजिएगा और ये जो उपाय ज़रूर कीजिएगा जो गुरुजी महाराज ने बताया है इसमें। तो आप इस उपाय को ज़रूर कीजिएगा और अपने पितरों को खुश कीजिएगा। और पितरों को खुश करने के बाद तो फिर बल्ले बल्ले होती ही है। तो गुरुपा तो अपने आप ही साथ देंगे, हमारे गुरुपा बाकी तो सब संभाल ही लेंगे, लेकिन हाँ, पितरों का नाराज़ रहना भी सारे काम बिगड़ जाते हैं। तो संगत जी, आप अपने पितरों को खुश कीजिए और कोई भी गलती हुई है और तो क्षमा कीजिए ये सत्संग रिकॉर्ड करने में। और मुझे बड़ा अच्छा फील हो रहा है कि गुरुपा ने मुझे इसके लिए चुना है। बार बार मुझे ये मैसेज फ्लैश कर रहे थे और ये एक ही दिन नहीं संगत जी, इससे पहले भी ये फ्लैश हो चुका। मुझे याद नहीं है कितनी बार मेरे सामने आया, लेकिन हाँ, सामने आया है ये कई बार। तो आज मैंने ये सोचा, मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैंने सोचा कि चलो सभी का भला होना चाहिए, संगत परिवार तो हमारे पिता तो एक ही हैं, तो मुझे लगा कि रिकॉर्ड करना चाहिए और मैंने इसलिए रिकॉर्ड करा है। और गुरुपा की मर्ज़ी से हुआ। गुरुपा किसके लिए ये मैसेज देना चाहते हैं वो तो गुरुपा ही जानते हैं। तो संगत जी, आप इस उपाय को ज़रूर कीजिए और अपने पितरों को खुश कीजिए। तो संगत जी, क्षमा करें कोई भी सत्संग रिकॉर्ड करने में कोई अपशब्द बोला हो मैंने तो माफ़ कीजिएगा, क्षमा करना गुरुपा आप भी। और गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और मेरी कुंडली में तो पितृदोष रहता ही है, मेरे बेटे की कुंडली में भी हमेशा ही पितृदोष बताया जाता है। तो मैं संगत जी अपने बड़े बेटे से भी कराऊंगी और मैं खुद भी करूंगी और छोटे बेटे से भी कराऊंगी मैं। अच्छा है, सभी की कुंडली से ये पितृदोष दूर होना चाहिए और पितृ खुश तो सारे काम अपने आप ही गुरुपा अपने आप ही करते हैं वो तो बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्राना। मेरे गुरुजी महाराज मेरे सामने हैं संगत जी। तो चलिए, मुझे गुरुपा ने इसके लिए चुना है कि मैं इस सत्संग को आगे बढ़ाऊं। तो इसके लिए बहुत बहुत मैं आभारी हूँ अपने गुरुपा की और शुक्राना करती हूँ। गुरुपा अनंतम शुक्राना स्वीकार कीजिए, भूल के लिए माफ़ कीजिए, क्षमा कीजिए मेरे गुरुजी महाराज। मैंने अगर कुछ भी बोला हो, वो आंटी तो बहुत लंबा सत्संग बताई थी, मैं तो फिर भी संगत जी शॉर्ट ही बोली हूँ, इसमें काफ़ी शॉर्ट बोली हूँ, क्षमा करना। और चलिए मंत्र जाप के साथ विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज का। तो जय गुरुजी संगत जी।